गणतंत्र दिवस क्या है? गणतंत्र क्या है? शासन की पद्धतियां, पहले राजतंत्र, अभिजात्य तंत्र, अधिनायक तंत्र और गणतंत्र। प्रमुख पद्धतियां यही रही हैं हमारे विश्व में। गणतंत्र को सर्वोपरि माना गया। अब्राहम लिंकन कहते हैं प्रजातंत्र की परिभाषा देते हुए, प्रजा का शासन प्रजा के द्वारा प्रजा के लिए। सन 1929 को रावी के तट पर लाहौर में कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महाधिवेशन हुआ था। नेहरू जी की सदारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। उसी समय हमारे नेताओं ने तय किया था कि 26 जनवरी 1930 को 30 से हम लोग पूर्ण स्वराज और गणतंत्र की स्थापना करेंगे। हर शहरों में तिरंगा फहराया गया, गोलियां चली, दमन का चक्र चला, कई लोग शहीद हुए। अब हमारे शिक्षक बंधुओं में गणतंत्र की तो चर्चा करते हैं, लेकिन उन मनुष्यों की चर्चा कभी भी नहीं होती। हमारे शिक्षक गण, छात्र और राजनेता भी गांधी जी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की कभी नहीं चर्चा करते। कांग्रेस ने ही एक गरम दल था, एक नरम दल। जो तिलक हैं वो गरम दल के अग्रणी नेता थे। उनका कहना था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम किसी के शासन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। है लगातार वर्षों वर्षों तक आंदोलन चलते रहे। अब उन नेताओं के थोड़े व्यक्तित्व पर उस समय भी गांधी जी कहते थे कि अधिकारों के साथ कर्तव्य की भी घोषणा होनी चाहिए। लेकिन ऐसे हमारे विद्यालय में है, हम लोग जानते हैं कि बच्चे अपने कर्तव्य से स्वयं ही अवगत रहेंगे। कैसे? फूल मत तोड़िए, गंदगी मत फैलाइए, शोर मत कीजिए, ये बच्चों का कर्तव्य है। लेकिन अधिकारों के जो अधिकार किए गए उनमें भी कटौती की गई। संपत्ति का जो अधिकार था अब 6 ही अधिकार हैं। मौलिक अधिकार जो है 6 है, और अधिकारों कर्तव्यों में एक फर्क है, बड़ा सा फर्क। अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर किसी कोर्ट में आप नहीं जा सकते। दूसरी व्यवस्था है, जैसे भारत की अखंडता और एकता का कोई हनन करे, ये कर्तव्य है हमारा कि अखंडता और एकता का हनन नहीं। 11 कर्तव्य बताए गए हैं। 10 कर्तव्य तो 1976 में ही काम कर दिए गए। एक स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी इंदिरा जी के समय में, उनकी अनुशंसा पर कर्तव्य लागू किए गए। और 2002 में एक और कर्तव्य जोड़ा गया, अनिवार्य शिक्षा का। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देनी है, गार्जियन का एक कर्तव्य है तो उनको। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हमारे विद्यालय से संबंधित है या विद्यार्थियों से। मैं क्षुब्ध हो जाता हूं जब राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री का, वो लोग गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो अपना संदेश देते हैं नागरिकों के नाम, अपनी उपलब्धियों को गिनाते हैं। गणतंत्र क्या है? मैं इसी संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर की भी बात कर दे रहा हूं। उनके पास 32 डिग्रियां थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से
वो अर्थशास्त्र की डिग्री थी, राजनीति शास्त्र की डिग्री थी, वो बैरिस्टर थे। उस समय या अब तक उनके समान कोई भी सुशिक्षित नेता नहीं था। आज तक भी गांधी बैरिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू वकील थे, सरदार पटेल वकील थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समान कोई सुशिक्षित नेता नहीं था। 32 डिग्रियां उनके पास थी, कानून की, राजनीति की, अर्थशास्त्र की, सब डिग्रियां उनके पास थी। अब रह गई 2 मिनट में, 10 मिनट में, घंटे भर में ये बातें नहीं बताई। ये सालों साल बताने पर ये बातें आती हैं। संविधान की बात, अपने उसके अनुच्छेदों की बात। हमारा संविधान नमनीय कहा जाता है, लिखित संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन इसमें जो बातें कही गई कहाँ आज लागू हो रही हैं। उदाहरण के तौर पर मैं दे देता हूं, हमारे यहाँ कर्तव्यों की श्रेणी में है कि किसी भी वस्तु को वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए। कोर्स में भी है, बच्चों के कोर्स में, कभी मैं क्लास में भी जाता हूं। एक कक्षा में गया तो कर्ण का कोई चैप्टर था। कर्ण जिनकी व्युत्पत्ति ही कान से हुई थी, भला यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। सूर्य पुत्र थे कर्ण, सूर्य का पुत्र। ये सौर मंडल थे, उसमें बृहस्पति, शुक्र, शनि सब ग्रह नक्षत्र हैं। उनके भी बेटा बेटियों की चर्चा हमारे पुराणों में आ गई। मैं एक दिन कक्षा गया था, 4वीं या 5वीं कक्षा की, राम वृक्ष सर जी पढ़ा रहे थे। उसमें आ गया राक्षस। मैंने कहा बताइए राक्षस कौन है? तो राम वृक्ष सर जी कह रहे हैं कि जो गलत काम करे। अरे रक्ष धातु से उत्पत्ति हुई राक्षस। एक बड़ी पुस्तक है वयो रक्षामा, संभवतः चतुर्सेन जी की थी, हम लोग इंटर में ही पढ़े थे। यक्ष वो है जो यज्ञ करे, भौतिक वस्तुओं की जो रक्षा करता है वो राक्षस है। रावण की डीजीपी तारका थी यहाँ पर बक्सर में, वो जो अक्षत घी का हवन नहीं करने देती थी। नहीं, मनुष्यों को खाने के लिए, इसको मत जला दो। तो जो वैज्ञानिक दृष्टि है उसको आप अपनाइए। हमारे देखिए वो शोर शांत करा रहा है, ये बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूं शिक्षक लोग 5% इसको समझ पाएंगे। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा परमो धर्म। गांधी, बुद्ध, जैन, ये जो लोग भी थे इसी का पालन करते थे। नरसंहार कोई धर्म नहीं है। हमारे यहाँ जो भी पुस्तकें हैं वो नरसंहार, रामायण, महाभारत, गीता क्या है? गीता को तो मैं हत्याकांड कहता हूँ। दो घर के दो परिवार कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो चीज ठोकता है कि लड़ जाओ लड़ जाओ। खैर, तो कल मैं अभिभाषण सुन रहा था राष्ट्रपति महोदय का, इतना नल लगवा दिया, इतना रोड, इतनी गैस फ्री कर दिया, ये और क्या क्या चीजें हैं, नए युवाओं को इतनी नौकरी दे दी। अरे यही गणतंत्र है। और भी एक एक व्यक्तित्व के बारे में कहा, राम वृक्ष को मैं नेहरू से बड़ा मानता हूं। नेहरू जी उस समय जब हम लोग छात्र थे तो प्रधानमंत्री की सैलरी 7,500 हुआ करती थी, राष्ट्रपति की 10,000। लेकिन नेहरू जी ने अपनी कभी सैलरी नहीं लिया। आप सभी लोगों को बताता हूं कि राम वृक्ष जी कहते हैं कि विद्या दान करना एक यज्ञ है, मैं सैलरी नहीं लूंगा। और ये अपनी कोई भी तनख्वाह नहीं देते हैं। हो सकता है कि हमारे कहने से कुछ विद्यालय समिति भिन्नता भी रखती हो, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं स्वयं से, हमारे दरबारी पर भी पढ़ा चुके हैं। इसी क्रम में मैं एक और बात कहते रहा हूँ। हमको बेसिक स्कूल पर अतिथि के रूप में बुलाया गया था। लाइन में ये भी लोग थे, नौकरी लगने वाली थी, राजगोपाल बाबा अध्यक्ष थे। उस समय भारत का नक्शा हिमालय को पूरा तरफ बना दिया था एक होशियार ने। और जो राष्ट्रगान है
उसमें गाया गया कि हिंद देश का झंडा ऊंचा सदा रहेगा। मैंने कहा कि मैं FIR करूंगा। और अध्यापक गीत गवा रहे थे बच्चों से कि बड़ा मजेदार वह त्योहार पूर्ति। मैंने कहा तो राजगोपाल बाबा ने कहा कि मैंने तो बुलाया था अपनी विद्यालय की प्रशस्ति गाने के लिए, आपने तो सब शिकायत कर दी। अब मैं बच्चों को जनगण की बात बताने जा रहा हूं। जनगण क्या है? हमारे मनुष्यों ने भूमि को देवत्व प्रदान किया। हिमालय, गंगा, पर्वत, जंगल। मैं अर्थशास्त्र का छात्र रहा हूं। भूमि क्या है? प्रकृति द्वारा निःशुल्क उपहार जो मानव कल्याण के लिए मिलता है वो भूमि है। राष्ट्रगान जनगण है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, उसमें देर कर रहा हूं। खैर, सुजलाम सुफलाम मलयज, ये चांदनी क्या है? भूमि है। सूर्य की रश्मियां क्या है? भूमि है। ये किलकिलाती लहरें क्या है? भूमि है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, वायु क्या है? भूमि है। भूमि केवल मिट्टी नहीं, सॉइल दूसरी चीज है, लैंड दूसरी चीज है। तो हम लोगों को विस्तार में पढ़ाया गया था MA की कक्षाओं में कि भूमि क्या है। तो हमारी भूमि की वंदना है। बड़े नेता लोग, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति महोदया कह देती है कि अनेकता में एकता। अनेकता में एकता नहीं है, ये भारत भूमि की वंदना है। पर्वत, हिमालय देवता है, नदियां देवता हैं, या जो भी शब्द हैं। अब एक और चीज है कि अल्प विद्या भयंकरी। पिछले सालों हमारे शिक्षकों ने ही क्लास में बता दिया था कि ये जॉर्ज पंचम के स्वागत में जनगण है। उसका अनुवाद मैं अखबार की कटिंग दिखाता हूं हर साल। अरे भाई गलत बात मत बताओ। ये आजाद हिंद फौज के कमांडर आबिद अली ने अनुवाद किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के गीत का। जनगण मन अनुवाद है। मन के कौन है? तो भारत भूमि है जिसकी हम वंदना करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। नाइटहुड का पुरस्कार उन्होंने ठुकरा दिया था। बच्चे अब तुम लोग समझ नहीं पाओगे, मैं देरी कर रहा हूं। अब एक एक बात कर रहे हैं। पान कटवाने के लिए बोला गया है ना, शांत रहो। अच्छा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। सुभाष चंद्र बोस जी की आप जय बोलते हैं रोज। रहा है हाँ, क्या छोड़ दो। Bluetooth mode. हाँ, छोड़ दीजिए। ये बड़े संयोग की बात है। आगे है उसमें, आगे लाइट। हाँ, हेलो। संयोग की बात है। इस सदी में सन 26 को 26 जनवरी नहीं आने वाली है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये इस सदी का महापर्व है। 26 जनवरी सन 26 ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महापर्व है। और डबल 7 शुभ संख्या है। 77वां गणतंत्र दिवस है ये। 77वां गणतंत्र दिवस। ये भी सप्तर्षि हैं जो आसमान में सप्तर्षि आप देखे होंगे। संयोग से ये 77वां गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी सन 1926 सदी का महापर्व और सदी का सबसे बड़ा गणतंत्र दिवस ये होने वाला है। और भी मैं कहना चाहता हूँ, कहता हूँ कुछ दूसरी बात कहने को सोचता हूँ, मंच पर आकर दूसरी बात कहने लगता हूँ। मैंने नोट किया है कि क्या क्या हमको बताना है बच्चों को। हाँ, अब मैं इंदिरा जी की बात कह रहा हूँ। आज अपने से हम पीठ थपथपाते हैं अपने नेता ऑपरेशन सिंदूर लेकर। इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार कहा गया है। जिस पाकिस्तान
की वजह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति महोदय, कल ही मैं सुन रहा था, इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, हमेशा के लिए पाकिस्तान को उन्होंने तोड़ दिया था। उनको उनकी उपलब्धि क्या ऑपरेशन सिंदूर के बराबर ही थी। ऐसी नेता क्या भविष्य में मिलेगी? आज भी उनकी गुजरेगी आवाज मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पंडित नेहरू को, इंदिरा जी को बार बार मैंने सुना है। क्या आज के नेतागण भूल कर भी चौधरी चरण सिंह का नाम लेते हैं, इंदिरा जी का नाम लेते हैं, चंद्रशेखर का नाम लेते हैं, जो हमारे बीच के थे, बलिया के थे? कभी नहीं। भूल, अपनी प्रशस्ति गाओ, खुद से अपनी पीठ थपथपाओ, ये गलत चीज है। हमारे प्रिंसिपल बलिया के, हमारा भारत हिंदुस्तान आर्यावर्त टुकड़े टुकड़े होकर रह गया है। भले हम खुशी मनाएं, बलि बहादानी था। अब बक्सर में नहीं, 52 ने 3 डेग में बलि को पाताल भेज दिया था। एक डेग में धरती दे दिया था, दूसरे डेग में स्वर्गलोक वगैरह नाप लिया था, तीसरे डेग में बलि के सर पर सर रख दिया था, पैर रख दिया था, बलि पाताल चला गया। तो ये संपूर्ण धरती हमारी है, सूर्य पूर्वज है हमारा, कर्ण उसका पुत्र है। हम क्यों भारत की सीमाओं पर? राष्ट्र की दूसरी परिभाषा होती है, देश की दूसरी परिभाषा, और राज्य की दूसरी परिभाषा है। भारत राष्ट्र जो आर्यावर्त है, समूचा ब्रह्मांड है, उसको क्यों नहीं सोचते? प्रिंसिपल साहब हमारे भैया क्या, और संयोग से इनकी बात कर रहा, हो सकता है कि नाखुश हो जाए। मंगल पांडे के खानदान के हैं। ऐसे दूरदर्शी लोगों ने भारत को आजादी को 100 वर्ष पीछे कर दिया। उतावले हो